वाह रे हमारी दीदी, जौन घर संभाले के चाहे वो संभल नहीं पावा और तुम्हार जो ऊपर टंडीला बना है एक माँ बेटी मिलकर संभाल रही है। कौन माँ बेटी? अरे झुटियंका और उनकी अम्मा। नहीं नहीं, इनकी भी अम्मा है, काहे भर के इनकी अम्मा है। कहते हैं ना कि कहने भर का रिश्ता है का। कहा कि मम्मी जी के रिश्ता से कबो लगा नहीं कि परेतिन उनकी सगी औलाद है। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। आइनो की बुरा लगा होगा, हर्टिंग हुआ होगा। अब हर्ट तो होता ही रहता है, अब का ही बोल सकते हैं चिखे जी। काम चला लीजिए इतने हैं। आज तक आपको लव यू टू मम्मी ने नहीं कहा, तो इसके आगे और हमको कुछ बोलना ही नहीं है। दुनिया समाज जहान की भावनाओं से परे होके कभी आपने उनको चप्पल दिलाया, हालांकि वही चप्पल मम्मी जी को तुम्हारे गलथरे पे मारना चाहिए, लेकिन मारा नहीं उन्होंने। कभी तुमने उनके लिए मेकअप दिलाया, कभी क्रीम दिलाई, कभी कुछ दिलाया, लेकिन आज तक मम्मी जी अगर वाह वाही करती हैं तो वो सिर्फ किसकी करती हैं? जी हाँ, वन ओनली झुठियंका। मजाल है तुम्हारे बारे में दो प्यार के शब्द बोल दें। आज तक ना इनसे मेरी छोटी बेटी के ऊपर निबंध लिखवा लो, मम्मी जी पूरा कॉपी खाली करके दे देंगी। और बड़ी को बोल दो कि मेरी बड़ी बेटी में मम्मी जी निबंध लिखो। मम्मी जी ABCD न मतलब XYZ तक सारी कॉपी भर डालेंगी। एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी के कहीं गट्ठर ना बचे होंगे, लेकिन फिर भी मम्मी जी के पास बचा रहेगा लिखने को। इतना ज़्यादा मम्मी जी प्यार करते हैं बड़ी से। और छोटी एक लाइन ना मिलेगा कि छोटी के बारे में का लिख दें, नास पीटी। ये तो का अब लिखें के बारे में, तो है ये बोझ है हैं। एक लाइन ना लिख पाएंगे। ना मन होए तो दीदी तुम छोटी से मतलब छोटी दीदी तुम्हें से कह रहे हैं, तुम एक बार मम्मी से आज पूछना। कहते ना मम्मी मेरे में कुछ 5 अच्छाइयाँ बताओ। अगर तुमको बता देंगे तुम्हारी 5 अच्छाइयाँ तब तुम समझ जाना। बाकी ज़्यादा हमको कुछ कहना नहीं। ये खेलना जरूर आज ये गेम कि मम्मी मम्मी मेरे बारे में पहले झुठियंका की 5 अच्छाइयाँ पूछना, देखना कैसे चट से बताती हैं। फिर जब तुम अपने बारे में पूछोगी कि मम्मी मम्मी मेरी भी 5 क्वालिटी बता दो, मम्मी सोचते सोचते सोए जाएंगी, दूसर का दिन हो जाएगा, फिर भी ना तुम्हारी अच्छाइयाँ उनको नहीं नजर आएंगी। हालांकि सबसे इन 3 ही संतानों में सबसे ज़्यादा साथ इनका दिया है ये छोटी परेतिन ने, लेकिन मम्मी जी को आज तक एहसास है नहीं है। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे की बात। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों माँ बेटी ने घर संभाला हुआ है, इसमें किसका नुकसान है, मेरा या उनका? अरे किसी का नहीं है बहन। ये तुम्हारा टंडीला जो सीमेंट और बालू और सरिया का घर बना है ना, ईंटों का, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। तुम अपना नुकसान बहुत पहले कर चुकी हो, तुमको एहसास ही नहीं है। तो ये जो तुमने टाइटल लिखा है ना, इस टाइटल में देखो एक गाना था ना, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें तेरा घाटा, ज़्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। ये गाना सुना होगा आप सबने, नहीं सुना है तो तेरा घाटा डालिएगा टाइटल और बढ़िया से आ जाएगा। तुमको ऐसे लगेगा कि अंकुश अग्निहोत्री गाए रहे हैं परेतिन के लिए, है ना। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो भाई दीदी ने कहा है अब वो अपनी ज़िंदगी को जिएंगी, और इतने अच्छे से जिएंगी, इतने अच्छे से जिएंगी, क्योंकि उन्होंने अब इंटरनेट पे दिन भर रात भर रोती थोड़ी रहेंगे। ठीक है ज़िंदगी में हुई हैं चीज़ें, ठीक है ज़िंदगी ख़राब हुई है, ठीक है ज़िंदगी में चीचा लेदर मची है, तो क्या दीदी हमारी जीना छोड़ देगी? तो दीदी ने पॉजिटिविटी का एक नया तरीका निकाला है। किस तरीके से वो आपको पॉजिटिव लगेंगे, किस तरीके से वो अपना जीवन जीते हुए दिखाई देंगे। वो अब अपने ज़िंदगी में एक नया कपड़ा खरीद रही हैं। मगर क्यों? ए भैया, अब ज़िंदगी में इतनी सारी समस्याएं हो गई हैं तो क्या जीना छोड़ दें? और दीदी का कहना है कि हमको इतने सारे लोग देखते हैं तो बढ़िया थोड़ा सा हम यूट्यूबर्स हैं सेलिब्रिटी हैं, तो थोड़ा बन ठन के जीना चाहिए। इसलिए दीदी अब अपने जीवन में एक नई पॉजिटिविटी लाएंगी और पॉजिटिव पॉजिटिव वीडियो बनाएंगी, हैप्पी हैप्पी रह के दिखाएंगी, नए कपड़ा पहन के। और ये कपड़ा दिलाए हैं झुठियंका ने। नहीं नहीं, पैसा देखो बड़ी दीदी ने नहीं दिए होंगे, पसंद है बड़ी दीदी की, वही अपना वो बैठ के पहन के बैठती हैं। एक टॉप कौन कलर का था, थोड़ा ग्रे कलर का था, मरून और वाइट येलो से उसमें कढ़ाई थी, है ना। तो वो झुठियंका ने दिलाया है। और हाँ, इस पे भी आएंगे। कुछ एक चीज़ और है ज़रूरी, इसको बता दे दीदी अब 6 की जगह 12 केला लाती हैं। बीच बीच में झुठियंका भी दवा खा जाती है, उसको जब भी भूख लगती है केला खा जाती है। वो कहती है
1 मील इन अ डे। अरे दैयर दैया, आओ माओ चाओ चाहे जितना खाती रहो, 1 मील इन अ डे। मतलब भाई जैसे तुमने एक सब्जी दाल चावल खा लिया या सब्जी रोटी खा लिया, वो एक बार खाओ दिन भर में, बाकी कचर कचर समोसा जलेबी हैं। वॉक, फिर बोलेगी वॉक करते रहो, टहलते रहो, वजन कम करते रहो, चाय पीते रहो, जलेबी खाते रहो। तो ये तो उसकी पेट लाइन है, बहुत ज़्यादा वो बोल चुकी है। हाँ, मौसम्मी भी आई हैं, केला भी आए हैं, और किनोवा 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 नहीं भाई, कुछ और नाम था, किन्नू। किन्नू जो संतरे का दूसरा वर्जन होता है ना, वो मीठा ज़्यादा होता है, उसमें शुगर ज़्यादा होती है, इसलिए वो नहीं लाते हैं। वैसे भी हमारी दीदी को मौसम्मी पसंद है। तो अब ना बच्चे का नाम तो नहीं ले रही थी, पर बोल रही थी 6 2 डे में ख़त्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। वैसे तुम भी तो खाती हो केला हैं। चलो खैर, चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर लगातार बार बार कितने दिनों से हम नोटिस कर रहे हैं, है ना। अलग अलग तरीके से अपना जीना दिखाते हैं। अब ये जिएंगे नई कपड़े लत्तों के साथ, मतलब इंसान वैल्यू फीलिंग्स ये मैटर नहीं करते हैं। पहली बात तो इन्होंने रायता खुद ही फैलाया है। अब इनका कहना है कि अब अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेके आएंगी नए कपड़ों के साथ, और जो जीवन देखा है उसको साइड कर देंगी। कब तक ऐसे जीती रहेंगी, इतनी सारी चीज़ें हो गई, इनफ इनफ इज़ इनफ। वैसे दीदी ये पॉजिटिविटी वाला किसने तुमको समझाया है, कपड़ों के साथ नई ज़िंदगी। ओह माय गॉड, सीरियसली। मतलब यार चलो ठीक है, कुछ लोग होते हैं शॉपिंग करने से खुशी आती है, लेकिन कपड़ों के साथ नई ज़िंदगी, जब ज़िंदगी में इतना तूफान मचा हो, आंधी आई हो, बयार चल रही हो, हाहाकार मचा हो, हैं बम बम फूट रहे हो, तो कपड़ों के साथ मैं सच बताऊं पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। मेरा तो मनवा ही नहीं करेगा। दीदी कहें कब तक, आखिर कब तक। वैसे दीदी ये शब्द किसके हैं, आखिर कब तक। प्यारी समझ गई। हो दीदी बहुत दिनों से सोच रही थी कि क्या खरीदना, क्या कपड़ा लत्ता लेना, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, यह सोचते सोचते मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। लेकिन अब इनफ इज़ इनफ, है ना। अब ना मुझे नए कपड़ों के साथ नई ज़िंदगी जीनी है। वैसे दीदी और नया क्या लेके आएंगी, बताइए बताइए। तनिक से कुछ तो सोचिए, नए कपड़ों के साथ कुछ नया भी होना चाहिए। वैसे बड़ी दीदी ने ये नहीं बोला कि सुन वो तेरे लायक ही नहीं नाच पीटा, वो तो बिजनेस के लिए शादी भी कर लिया था, और अब तेरे लिए एक हम नया लड़का ढूंढेंगे। वो लड़का है कहाँ जिसे ढूंढती मैं हूँ, यहाँ वहाँ जो अभी तक मुझे नहीं मिला, वो लड़का है कहाँ। न नाला किनारे, न नाला के उस पार, नहीं नदी भाई साहब, नाला नहीं नदी, ना ही दिल्ली ना ही मुंबई, वो लड़का है कहाँ। अरे पीके भैया, अरे वो पीके भैया, तुम है न वो लड़का भेज दो तनिक, लेकिन रेडुआ की जगह उसके पास कपड़ा लत्ता होना चाहिए, है पीके भैया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे क्या बात करें, हम आपको कहाँ सिखाए देंगे, आप तो सीखे सिखाए हैं। पीके भैया नॉट इंटरेस्टेड। वो अपने गोला से कोई भी ऐसा आदमी नहीं देंगे जो परेतिन के साथ सरवाइव कर सके। तो गाइस अब फिर क्या ऑप्शन बचा, हम तो कहना है फिर तुम्हें लोग देख दाख लो, हैं गंदे अड्डे वालों जो दूसरों को गरियाते वरियाते रहते हो, प्लानिंग बनाते रहते हो फ़ोटो शोटो एडिट करने की, है ना, लताड़ने की। तो हो सके तो थोड़ा सा ना टाइम वाइम निकालो और थोड़ा सा अपनी दीदी के लिए एक नया हमसफ़र की तलाश करो, क्योंकि तुम लोग चाहते हो ना कि दीदी नई ज़िंदगी में आगे बढ़ाए, अपनी नैया को पार लगाए। ऑफ कोर्स ज़िंदगी जीने को सबका अधिकार होता है और जीना भी चाहिए। कब तक ऐसे आप घुट घुट के जीते रहेंगे, तो आपको बढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ जीवन जीने की कला सीख लेनी चाहिए, जिसमें तुम्हें सुकून मिले, है ना, आत्मीयता मिले, वो आपको ना ले लेना चाहिए लपक के। वैसे दीदी ने कहा है कि भाई वैसे अब ऐसे ज़िंदगी कब तक कोई ना जिए, जीना पड़ता है ना। और जो मेरी तरह की लड़कियां हैं, जो मेरी तरह से सरवाइव कर रही हैं, जो गो थ्रू हो रही हैं, है ना, तो हो सके तो मुझको कुछ देख के सीख लें तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। दीदी तुमको देख के सीख लें, मतलब दुनिया समाज जहान में इतने सारे एग्जाम्पल सेट करने वाले लोग हैं और तुमको देख के वो लड़कियां सीख लें। मैं कहूँगी लड़कियों अपनी अम्मा से पूछ लेना, अपने भाई बंधुओं से पूछ लेना, लेकिन अगर इनको देख के सीखी तो तुम अपनी ज़िंदगी का सत्यानाश कर लोगी। कब वो कपड़ों के साथ ये ज़िंदगी शुरू करेंगी, कभी योगा के साथ इनका होगा,
कभी किसी के जलनखोरी में इनका होगा, कभी बदला लेने की तत्परता दिखाएंगी, कभी गंदे अड्डे जैसे कुछ बनाएंगी। तुम इनके जैसे मत बनना, इनके जैसे तुम्हें बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार से ये इतनी कन्फ्यूजन वाली लड़की है, औरत है, जो भी तुम इसको मानते हो। कन्फ्यूजिया कहना अपनी ज़िंदगी का सत्यानाश करी से, और इसकी ज़िंदगी का एक भी फैसला इसका नहीं है। ये सिर्फ कठपुतली है, रोबोट है। इसकी ज़िंदगी का फैसला लेने वाले इसके बड़े जीजा और इसकी बहन है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ना को बिल्कुल नहीं। तुमको सोचना है, तुमको समझना है, और तुमको बहुत अच्छे से इस चीज़ पे ना ध्यान देना है। तो इस पे ध्यान देने का है ना। ऐसी लड़कियों जैसे नहीं। अगर हो सके तुम्हारे रिश्ते में कुछ खटास है और कुछ अनलिमिटेड है जो तुमसे नहीं सुलटेगी, जो वहाँ पे तुम हार चुकी हो, तो वहाँ से अपना किनारा काट लो। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कि कोई बदले की भावना नहीं, निकल लो। पूरी ज़िंदगी वहाँ ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ हो सकता है, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो तुम्हें लगता है कि आगे सुलट जाएंगी, तो उनको सुलटाने की कोशिश कर लो। कई बार ना हम जो नहीं चाहते वो हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो ज़िंदगी है यार, आने वाले टाइम में और पता नहीं कितनी क्रिटिकल चीज़ें आएँ, तो उसके हिसाब से लो। भगवान के लिए इनको देख के कोई मत सीखना, कैसे भी करके इनको इनको फॉलो मत करना। मैं बस आपसे एक ही चीज़ बार बार कहूँगी, इनको फॉलो मत करना बस। और दीदी आजकल बहुत खुश हैं कि मुझे अपने घर में कोई काम नहीं करना पड़ता है। जब से ये आई है तब से कुछ ना कुछ बना ही देती है। मुझे टेंशन नहीं कि सुबह क्या बनाऊंगी, शाम को क्या बनाऊंगी। हाँ, मैं नखरे नहीं करती हूँ, जो मिला होता है मैं खा लेती हूँ। और ये दोनों माँ बेटी चला रही हैं घर, तो मुझे कोई समस्या नहीं है। और आराम से चलाएं, मुझे क्या है, जो मिलता है मैं खा लेती हूँ आराम से। इससे ज़्यादा और ज़िंदगी में क्या चाहिए। बिल्कुल भी नहीं दीदी, तुमको तो बिल्कुल नहीं चाहिए कुछ भी। आज की वीडियो में एक डायलॉग ये भी था कि 3-4 साल मैंने ऐसे ही निकाल दिए, मुझे एकदम से ये जीना नहीं आ गया। मैं बता दूं, आज भी तुम्हें जीना नहीं आया। आज भी तुम लोगों को गुमराह कर रही हो, उल्लू बना रही हो। आज भी तुम्हारे दिलों में वही अग्नि जल रही है। कल फिर तुम धधकोगी, कल फिर तुम भभकोगी। तुम्हारा जो ये रोने धोने वाला प्रक्रिया है, समय समय पे चलता रहता है। तुम्हारे इतने रंग है ना दीदी, कभी सोच के बैठना, क्या तुम आज तक एक बात पे रुक पाई हो? नहीं जी, आज भी तुम एक बात पे नहीं रुक पाई हो। इस प्रकार की तुम चीज़ें करती रहती हो, जिसका ना कोई और है ना कोई छोर है। आज तुम घर बसाओगी, दूसरे दिन गाली गलौज करोगी, तीसरे दिन मुँह काला बताओगी, 5वें दिन तुम बोलोगी तुम फिर से घर जाओगी। फिर उसको कहोगी तेरा तुझको अर्पण, तो तेरा जो है वो तू ले ले, मैं त्याग बलिदानी बन जाऊंगी। प्यार का तो यही असली वो होता है कि अगर कोई किसी और को चाहे तो उसको जाने दो, है ना। यही सच्चा प्रेम है। यही सब तुमने कितनी बार विगत 2 महीनों में इतना दिमाग खाली कर दिया है। लेकिन फिर भी इनके भक्त लोग, भाई दीदी जितना बार बदलती है उतनी बार उसकी बातों में आ जाते हैं। वैसे दीदी ने बहुत सारे कपड़े लत्ते लाए थे, तो वो दिखाए हैं कि देखो ये वाली गर्मी वाली ड्रेस है, इसको हम गर्मी में पहन सकते हैं, कभी भी बाहर भी जा सकते हैं, घर के अंदर भी जा सकते हैं। भाई देखो, ड्रेसेस के अलावा तुम कुछ और लाती हो। इस समय कपड़ा कपड़ा कपड़ा। हालांकि भाई देखो, इस समय पैसा अच्छा खासा आएगा हुआ है, तो कपड़ा खरीदवारी चल रही है। लेकिन नास पीटियों पुराने एपिसोड लाए तुम साबित क्या करना चाहती हो? एक चीज़ बताओ, तुम्हारा अभी तक हमने पूजा पाठ तो दिखवा ही नहीं करा। बस दीदी एक जगह बैठ के अपना प्रवचन दे दी हैं। मम्मी ने कल साड़ी लगाई थी, कल हम एक दुकान पे गए थे, वहाँ से शॉपिंग करे थे। मतलब भाई साहब, ये जिस दिन फर्स्ट नवरात्रि थी उससे भी एक दिन पहले का है। अब नवरात्रि जब ख़त्म हो जाएगी तब नवरात्रि का एपिसोड आएगा, तब तुम देख लेना कि इन्होंने धूप बत्ती करी कि नहीं करी। वैसे सुनने में तो आया है, किसी ने सब्सक्राइबर ने लिख दिया था कि ये सब घूम रही हैं। कहाँ? ये सब घूम रही हैं भैया चंडीगढ़ मॉल में। तो नवरात्रि हो या दिवाली हो या होली हो, इन सबको बाहर घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्या रखा है घर में यार, क्या रखा है दीप और ज्योत में, क्या रखा है माता जी में। बुद्धिजीवी समाज में ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये सारे, इनको बस ज्ञान करवाए लो। ज्ञान की ये इतना पिटारा है कि भर भर के इनके निकलता है, यहाँ से निकलता, वहाँ से निकलता, ना जाने कहाँ कहाँ से निकलता है। वैसे एक चुटकुला भी दीदी ने सुनाया। चुटकुला था कि कुछ लोग समय के साथ मैच्योरिटी नहीं दिखा पाते। अपने बारे में बात कर रही हो। वैसे अंकुश को टॉन्ट मार रही थी
भाभी भी हो सकती हैं, लेकिन मैडम समय के साथ आपने मेच्योरिटी नहीं दिखाई। आज भी आपका मेच्योरिटी लेवल 0 है। 0 मतलब सबसे बड़ा वाला 0। आज भी आपके मेच्योरिटी नाम पे ना कुछ भी नहीं है। इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, मतलब मेच्योरिटी पे आपको हम अगर नंबर देंगे तो 0 ही देंगे। बाकी यार ये कौन से रिश्तेदार को टोंट मारा करते हैं कि जायज़ पहले फ़ोन करो फिर परमिशन लो। जब देखो इन दोनों बहनों का यही चालू रहता है, परमिशन लो फ़ोन करो। कौन रिश्तेदार है, बताओ बताओ, कौन रिश्तेदार है? जीना आ गया है, नहीं आया है, फलाना ढिमकाना। भाई कसम से जौन से रिश्तेदार को ये मार रही है टोंट। और हाँ, अब इनको लोगों को परखना भी आ गया। इन्होंने एक लाइन ये भी मारी थी कि अब मुझे लोगों को परखना आ गया कि इसके मन में क्या चल रहा है। वैसे दीदी इधर आओ, चुप्पे से पूछें, कहा बड़ी दीदी को तुम परख पाई हो? बताना ज़रूर अगर परख पाई हो तो, कि उनके मनन में का चला करता है, का चाहती हैं वो। परख पाई हो तो बता देना। कहा कि हमको लग नहीं रहा है कि तुम परख पाई हो। और अगर तुम परख पाई हो ना तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ना। फिर जानते हुए भी तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तब तो ऊपर वाला ही तुम्हारा भला करे। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, बाकी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है दोस्तों, अगर ये बड़ी दीदी और नोना जीजा को परख पाई हैं और फिर भी कह रही थी हम किसी को बताते नहीं कि तुम्हारे मन में ये चल रहा है या तुम हमारे बारे में ये सोच रहे हो, तो उम्मीद हम यही करते हैं कि ये परख पाई हों। दीदी को बहुत प्यारे प्यारे कमेंट मिले हैं, लोगों ने उनको फिर से पसंद कर दिया है। लोगों ने बीच में नापसंद करना शुरू किया था, तो फिर से पुराने लोगों का प्यार मोहब्बत मिलने लगा है। देखो ऐसा दीदी ने बोला है कि आप लोगों ने जो भर भर के प्यार दिया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। बाकी की चीज़ें देखो हम लोग लाइव पे डिस्कस करेंगे। अरे अभी थोड़ी देर में मिलते हैं ना जी। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। माता रानी हम सबको सद्बुद्धि दे, सबका भला करें। हमारी दीदी को भी थोड़ा सा ज़रूरत है। चलिए जी, टाटा बाय बाय।